महाप्रभु के हार्द को प्रकट करने वाले ये महाप्रभु के 2 पत्र हैं जो उन्होंने विठल दास जी को लिखे। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय शिष्य श्री विठल दास जी, महाप्रभु के चरणों का उत्कट अनुराग और श्री महाप्रभु की आज्ञा ही जिनका जीवन है, श्री महाप्रभु की आज्ञा ही जिनका जीवन है। जब श्री महाप्रभु देवबंद से वृंदावन पधारे तो महाप्रभु के वियोग में, महाप्रभु के श्रीमुख चंद्र के दर्शन के वियोग में श्री विठल दास जी इतने व्याकुल रहे कि घर गृहस्थी होते हुए भी बस उस प्रेम के वशीभूत होकर श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में आकर उपस्थित हो गए। यद्यपि बड़े योग्य, विद्वान और वीर पुरुष थे और बड़ा सुंदर रीति से गृहस्थ का निर्वाह हो रहा था, पर मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए, सतगुरु मिले तो सब मिले। बस इसी भाव का विचार करके श्री महाप्रभु का अनुगमन करते करते वृंदावन धाम आ गए। यद्यपि यहाँ आकर गृहस्थ का निर्वाह करना कठिन हो गया, यहाँ आकर गृहस्थ का निर्वाह करना कठिन हो गया, लेकिन प्रत्येक प्रतिकूलता को मानो अपने अपने प्राणाराध्य के श्रीमुख चंद्र के दर्शन पर न्यौछावर करते हुए बस श्री महाप्रभु का मुख देख देख कर जीवन धारण करते हैं। सौराष्ट्र के राजा, उनकी इच्छा हुई कि मैं विठल दास जी को अपना प्रधानमंत्री बनाऊं, क्योंकि मैंने आपको निवेदन किया कि बड़े योग्य, विद्वान और वीर महापुरुष थे और सबसे बड़ी बात है धर्मपरायण थे, संस्कारी थे। तो राजा के मन में इच्छा हुई कि श्री विठल दास जी को मैं अपना प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त करूं। संध्या का समय था, यमुना का किनारा, श्री महाप्रभु कुछ कृपा पात्र जनों के संग बैठे थे। 2 अश्वारोही आए। सौराष्ट्र के राजा की ओर से श्री विठल दास जी के लिए एक संकेत आया है। राजा की ओर से संकेत आए और कोई बड़े आदर से लाए तो हम जैसा व्यक्ति कितना प्रसन्न हो। कहते विठल दास जी के तन मन प्राण व्याकुल हो गए कि राजा की ओर से संदेश आया है, क्या खबर आई होगी। वहीं महाप्रभु बैठे थे, वहीं चरणों में श्री विठल दास जी बैठे हैं, कुछ और कृपा पात्र जन भी बैठे हैं। श्री विठल दास जी ने कहा यही गुरुदेव के सन्मुख ये पत्र पढ़कर सुनाओ। पत्र पढ़कर सुनाया। राजा ने आज्ञा दी है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र सौराष्ट्र पहुंचे और यहाँ प्रधान सेवक का कार्य भार संभालें। विठल दास जी के तो मानो प्राण पखेरु उड़ जाना चाहते थे। बड़ी आशा से श्री महाप्रभु जी के श्रीमुख की ओर देखा और महाप्रभु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, विठल दास, ये पद प्राप्त करने के लिए तुमने कोई प्रयास तो नहीं किया, अर्थात ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको ज्यों का त्यों स्वीकार करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा मंगल है। अच्छा, जिनका दर्शन ही जीवन का आधार है वही श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि विठल दास चले जाओ। और विठल दास कोई तर्क, कोई भी भाव, कोई भी शब्द महाप्रभु के श्री चरणों के सन्मुख नहीं रखते, केवल आंखों में अश्रु भरकर और अपना मुख नीचा कर लेते हैं। गुरु की आज्ञा में रहे, जो गुरु को रुचे। कबीर जी तो एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, क्योंकि गुरु महिमा बड़ी सुंदर गाई है श्री कबीर साहब ने। वो कहते हैं कि तू करे तो दूर परूं और दूरी दूरी कहे दूर जाऊं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं तो आपके द्वार का कुकर हूं। अब आप बुलाएंगे तो आपके निकट आ जाऊंगा, और आप कहेंगे दूरी दूरी करे तो दूर जाऊं, तो बोले आप कहेंगे दूर हो जा तो मैं दूर हो जाऊंगा। आप राजी रहिए, बस आपकी आज्ञा ही हमारा जीवन है। इसीलिए संत कहते हैं, भाई सोहरा होना सरल है, दोहरा होना दास। मैं आपको यहां पर बैठकर आज्ञा दे दूं, बड़ा सरल है, आज्ञा पालन करना कठिन है। गुरु होना सरल है भाई, शिष्य होना कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए गोस्वामी जी तो निर्णय दे देते हैं, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैंने आरंभ इसी भाव से किया कि मिलना, गुरु से मिलना क्या है, ये है गुरु से मिलना। जब गुरु के मन में मन मिला दिया जाए, फिर अपना न कोई मन न कोई इच्छा। भोली सखी कहती है ना, अरे जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए, बस राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। और फिर सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, कहे कबीर तादास पे काल करे नहीं घात।
महाप्रभु ने कहा विठल दास ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसे स्वीकार करो और चले जाओ। इससे पहले श्री विठल दास जी के प्राण निकल जाते, श्री महाप्रभु ने विठल दास जी के मस्तक पर हाथ रखकर कहा कि विठल दास तुम जहां जाओगे वृंदावनेश्वरी तुम पर वहीं कृपा वर्षण करेगी। सब कुछ गुरु के पास है, बस पाइए अपने भाग। सब कुछ गुरु के पास है। महाप्रभु ने कहा कि विठल दास चले जाओ, तुम जहां जाओगे वृंदावनेश्वरी तुम पर अपना कृपा रस वर्षण करेंगी। तुम वृंदावन में हो, ये महाप्रभु के श्रीमुख से निसृत अमृतमय शब्द जब विठल दास जी के कान में पड़े कि तुम वृंदावन में हो, जाओ, अब से वृंदावन तुम में निवास करेगा। गुरु से ये वचनामृत रूपी कवच पाकर और श्री विठल दास निकल पड़े। सरल नहीं था भाई, विठल दास जी के लिए सरल नहीं था। आपके मेरे मन में किंचित इन रसिकों की कृपा से प्रेम का वो आभास मात्र कभी कभी होता है। जैसे हमने उस दिन चर्चा की कि भाव आता है और अपने योग्य स्थान न पाकर चला जाता है, पर कभी आता है इन रसिकों की कृपा से, इस वृंदावन धाम की कृपा से, राधा वल्लभ लाल के अनुग्रह से कभी कभी आपके मेरे हृदय में प्रेम का आभास मात्र होता है। हमें भी अगर आज कोई यहाँ से दूर जाने के लिए कहे तो हृदय को कितना अपार कष्ट, अपार पीड़ा हो। और विठल दास जी जैसा अनुरागी चित्त जिसके सन्मुख महाप्रभु विराजमान है और महाप्रभु का बड़ा अपार प्रेम श्री विठल दास जी पर, बड़ी कृपा महाप्रभु की। श्री विठल दास जी का उत्कट अनुराग देखकर महाप्रभु भी उन पर यूं ही न्यौछावर हैं। और ऐसे शिष्य को श्री महाप्रभु कह रहे हैं विठल दास चले जाओ। और जब से भक्तमाल का चिंतन आरंभ हुआ, मैं आपको पुनः पुनः निवेदन कर रहा हूं, भक्त तो भगवान के हाथ का खिलौना होता है, उससे खेलकर ही भगवान लीला का विस्तार करते हैं। इन्हीं भक्तों की कृपा है जो प्रेम के ये अद्भुत अनुपम सिद्धांत इस लोक में प्रतिष्ठित हैं। क्षमा करना भाई, वेद पुराण इन सिद्धांतों का स्पर्श नहीं कर सकते। वो तो श्री कृष्ण को भी नेति नेति कहकर और मौन हो जाते हैं। वेद पुराण इन सिद्धांतों का स्पर्श नहीं कर सकते। ये तो इन रसिकों की कृपा है जिनसे प्रेम के ये अद्भुत अनुपम अनिर्वचनीय सिद्धांत इस लोक में प्रतिष्ठित प्रकीर्तित हुए हैं। ये प्रेम दीप प्रज्वलित हुआ है, इन रसिकों की कृपा है। चले जाओ, तुम जहां जाओगे श्री जी तुम पर कृपा रखेंगी। तुम वृंदावन में हो, अब से वृंदावन तुम में रहेगा। गुरु का ये आशीर्वाद, गुरु का ये वचन पाकर चल दिए विठल दास, लेकिन मन में बड़ा अपार कष्ट। और यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कष्ट केवल विठल दास जी के हृदय में नहीं था, महाप्रभु के हृदय में विठल दास जी के जाने की कहीं अधिक पीड़ा। लेकिन इस लोक में सिद्धांत की प्रतिष्ठा करनी है। इस घटना के मूल में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि शायद महाप्रभु इस लोक में इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना चाहते थे कि वृंदावन सत्य, नित्य और शाश्वत वस्तु है। बड़ी बात है निश्चल होकर वृंदावन का आश्रय ले लेना। वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, निश्चल मन से, अनन्य भाव से इस वृंदा अटवी का आश्रय ले लेना। ये सत्य, नित्य, आनंदमय धाम है। अपनी इच्छा से कहीं भी स्वयं को प्रकट कर सकता है और दुरा भी सकता है। वृंदावन की कृपा ना हो तो वृंदावन में भी वृंदावन की अनुभूति ना हो। अगर धाम की कृपा ना हो तो वृंदावन में भी वृंदावन की कृपा ना हो, वृंदावन की अनुभूति ना हो। और वृंदावन धाम की कृपा हो, वृंदावनेश्वरी का अनुग्रह हो, रसिक जनों की कृपा हो, तो विठल दास जी के जीवन में क्या हुआ सब जानते हैं। और फिर शायद विठल दास जी के हृदय के उदय के उस अद्भुत अनुराग को, उस अनन्यतम भक्ति को श्री महाप्रभु को इस लोक में प्रकट करना था। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, घसा जाता है ना जब बड़े कठोर से पाषाण खंड पर चंदन की लकड़ी को, तो उसकी और सुवास प्रकट होती है। उसकी सुचिक्कणता, उसकी सुवास, उसकी सुकोमलता, वो अंगराग बन जाता है। वो प्रभु के श्रीअंग का श्रृंगार बन जाता है। चंदन प्रभु को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही भक्त का जो सुयश है वो प्रभु को प्रसन्नता प्रदान करता है। जैसे अपने पुत्र की सफलता देखकर पिता को प्रसन्नता होती है, माता पिता कैसे हर्षित होते हैं अपने पुत्र की सफलता देखकर, ऐसे ही शिष्य का सुयश देखकर गुरु को प्रसन्नता होती है। देखो भाई, गुरु तो वस्तुतः वही है जो अपने से 2 पग आगे निकलता शिष्य को देखे और उसके आनंद की सीमा ना रहे। और फिर ये तो ऐसा प्रेम देश है भाई, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। भेज दिया। विठल दास जी ने कहा कि कृपानाथ आपकी आज्ञा,
ही मेरी आराधना है, आपकी आज्ञा ही मेरी सेवा है। और गोस्वामी जी कहते हैं, आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा, गुरु की आज्ञा पालन करना ही सेवा है। वो कैसी हो ये नहीं, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। देखो एक बात और हृदय में धारण करने योग्य है, मंदिर की नाली साफ करो तो भी सेवा है, श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाओ सो भी सेवा है। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा है। जैसे भगवान के प्रसाद में, भगवत प्रसाद में वस्तु बुद्धि करना अपराध है, ऐसे सेवा में यह विचार करना महत अपराध है, भगवत अपराध है। सेवा सेवा है भाई, सेवा का कोई रंग रूप आकार नहीं होता, सेवा तो भाव से सेवा है। और आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा। और फिर अभी मैंने आपसे कहा, कबीर साहब तो कहते तू करे तो ढुर परूं, और दूर दूर कहे दूर जाऊं, बुलाए तो आ जाऊं, और आप दूर कहें तो मैं दूर हो जाऊं। और एक स्थान पर आप कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ रहो, धका धनी का खा, एक दिन धनी निवाज है, पैदर छाड़ न जा। आप कहते हैं कि धनी के द्वार पर पड़ रही है, कभी धक्का भी मिले तो खा लीजिए, यहां तक कहा है। बोले द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाजी है, पे दर छाड़ न जाओ। द्वार मत छोड़िए, एक दिन कृपा होगी भाई, कभी तो लाडली पूछेगी कौन पढ़ो दरबार। यहां के संत कब से गाते आ रहे, तो कह रहे अरे इस जीवन की अंतिम परिणति क्या है, मरना। जीवन का एकमात्र सत्य क्या है, मृत्यु। वो कह रहे अरे जो मेरो मरण को नेम है, अगर मरना निश्चित है तो पढ़ू पढ़ू वृषभान के द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी कि अरे कौन पढ़ो दरबार, कभी तो श्री जी कृपा करके पूछेंगी कौन पड़ा है इस द्वार पर। बस जिस क्षण उनकी दृष्टि पड़ेगी मुझ पर, उस क्षण मेरे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, उस क्षण ये चित्त निष्काम हो जाएगा। विठल दास जी ने मार्ग बनाया है आपके मेरे लिए, ले गए श्री महाप्रभु का चित्र बनाकर ले गए। अब उसी का दर्शन करते हैं, उसी की सेवा करते हैं, उसी का प्रसाद पाते हैं। और विठल दास जी के चरित्र से ये प्रकट होता है कि कैसी श्री महाप्रभु के प्रसाद में निष्ठा, कि विठल दास जी अपना सारा का सारा वेतन केवल इसी भाव की पूर्ति के लिए खर्च करते थे। 2 अश्वारोही नित्य आते थे और श्री वृंदावन धाम से श्री महाप्रभु जी का उच्छिष्ट और चरणामृत लेकर जाते थे। श्री महाप्रभु जी के चरणों का वो अमृत और महाप्रभु जी का उच्छिष्ट प्रसाद, यही विठल दास जी का जीवन आधार रहा। देखो भाई, जितना निकट कोई प्रेम के जाएगा, या फिर मैं कहूँगा जितना कोई प्रेम से मिलेगा, मिलकर एक होगा, वस्तुतः प्रेम की परिणति, प्रेम का परिणाम, प्रेम का प्रसाद क्या है, ये तो प्रेमी होने पर ही खबर पड़ती है। मेरे पास केवल शब्द हैं और शब्दों की अपनी एक सीमा है, कहने सुनने की अपनी एक सीमा है, तो मैं तो केवल एक बहुत ही अल्प सा, छोटा सा, क्षुद्र सा संकेत मात्र कर पा रहा हूं, पर वस्तुतः है तो भाई ये अनिर्वचनीय लीला है। कहने सुनने का विषय है नहीं, पर आपके मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग भी नहीं है। तो वहां सौराष्ट्र में नित्य प्रति श्री महाप्रभु जी का प्रसाद पाते हैं। गुरु का दर्शन ही जीवन है, उसका प्रसाद ही जीवन का आधार है। नित्य प्रति आते हैं अश्वारोही, श्री महाप्रभु जी का चरणामृत लेकर जाते हैं, महाप्रभु जी का उच्छिष्ट लेकर जाते हैं, तहां विठल दास पाते हैं। तो जो प्रथम पत्री है वो शायद उसी सौराष्ट्र के प्रवास काल में श्री महाप्रभु ने, पहले विठल दास जी ने महाप्रभु को पत्र लिखा होगा और फिर महाप्रभु ने विठल दास जी को पत्र लिखा होगा। उसके पश्चात जो घटना घटी उसका चिंतन हम आगे करेंगे, पर जो प्रथम पत्र है, श्री महाप्रभु कहते हैं, श्री सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन, चिरंजीव मेरे प्राणन के प्राण विठल दास, जोग्य लिखितम श्री वृंदावन रजोप सेवी श्री हरिवंश जोरी सुमिरन बंचनो। कितना सुकोमल, कितना सुकुमार और कितना विनम्र होता है प्रेम। शिष्य को संबोधन देते हैं महाप्रभु, श्री सकल गुण संपन्न, सर्व सद्गुण संपन्न मेरे प्राणों के प्राण। एक और बात, आप और मैं शब्दों का दुरुपयोग करते हैं जीवन में।
आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम तो हमारे लिए बस ऐसे ही किसी चिड़िया का नाम है, जब चाहे हाथ में रखा और उड़ा दिया। हम लोगों के लिए तो प्रेम ऐसा है, पर ये प्रेम के शब्द हैं। जब महाप्रभु कह रहे हैं ना मेरे प्राणन के प्राण, इसलिए मैंने कहा भाई ये दो पत्र वस्तुतः चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय है नहीं। मैं कर दृष्टता कर रहा हूं, लेकिन केवल इसलिए कि महाप्रभु के प्रागट्य की बेला है, महाप्रभु के शब्दों का आधार लेकर कुछ महाप्रभु के निकट जाना चाहते हैं। आप ही का दिया ये मार्ग है, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और युक्ति भी नहीं है। वस्तुतः ये केवल अनुभव का और आस्वादन का विषय है। महाप्रभु कह रहे श्री सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन, अर्थात गर्व है मुझे तुम पर कि जो रस रीति मेरे माध्यम से वृंदावनेश्वरी ने इस लोक में प्रतिष्ठित की, तुमने उसको बढ़ाया है। रस रीति बढ़ावन चिरंजीव। फिर जब महाप्रभु कह रहे ना मेरे प्राणन के प्राण, यहां महाप्रभु के प्राण कौन है? श्री प्रिया प्रीतम। श्री प्रिया प्रीतम श्री महाप्रभु जी के प्राण हैं, और महाप्रभु विठल दास जी से कह रहे हैं मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्राणों के भी प्राण हो, अर्थात श्री प्रिया प्रीतम का तुम पर कितना अनुराग है ये मैं जानता हूं। तो महाप्रभु ने संकेत किया है कि विठल दास की भक्ति वस्तुतः क्या है। देखो ये दो पत्र प्रकट हुए, इसके मूल में महाप्रभु की इच्छा होगी कि काल क्रम में महाप्रभु की अन्य रचनाओं के साथ ये दो पत्र भी प्रकट रहें, आपको मुझे उपलब्ध हुए, ये महाप्रभु की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की इच्छा न होती तो ये वस्तु छिप जाती। पर ये दो पत्र प्रकट होते हैं किस लिए? विठल दास जी की भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, कि ये मार्ग वस्तुतः है कैसा गुरु है, यहाँ पर कैसा शिष्य है, कैसा गुरु है, कितने आदर से संबोधन देता है अपने शिष्य को। श्री सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी सेवा से, तुमने अपनी योग्यता से मेरे भाव का कितना सुंदर विस्तार किया है। और फिर कहते हैं मेरे प्राणन के प्राण विठल दास योग्य लिखितम, और स्वयं को क्या कहते हैं? श्री वृंदावन रजोप सेवी। स्वयं को श्री महाप्रभु क्या कह रहे हैं? श्री वृंदावन रजोप सेवी, और मैं वृंदावन की रज का सेवक। श्री हरिवंश जोरी सुमिरन वंचनो, अर्थात मेरी ओर से श्री प्रिया प्रीतम का स्मरण। तो ये प्रथम पंक्ति भी पढ़ी जाती है तो मेरे मन में आता है कैसा विनम्र होता है प्रेम। शायद महाप्रभु इसीलिए कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छठा। उसकी पहुंच सबसे ऊपर है भाई, प्रेम की पहुंच सबसे ऊपर है, लेकिन प्रेम की दृष्टि सबसे नीचे। प्रेम कभी चरणों के अतिरिक्त कहीं देखना ही नहीं चाहता। शायद इसी रीति से प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, शायद इसी रीति से प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। प्रेम सदा चरणों की ओर ही देखता है। जैसे जल जहां निवान होता है वहीं बहता है ना, ऐसे प्रेम भी जहां ढलान होती है बस उसी ओर बह जाता है। कोई खींच तान कर थोड़ी प्रेम मिलता है, मांग तांग कर प्रेम मिलता है क्या? नहीं मिलता है भाई। जहां हृदय की ढलान होती, जहां विनम्रता होती है, प्रेम की धारा बस उसी ओर बह जाती है। कोई लड़ झगड़ कर, खींच तान कर, युद्ध करके प्राप्त करने वाली, जीत कर पाने वाली वस्तु नहीं है प्रेम। प्रेम तो स्वयं को हार कर पाया जाता है। प्रेम जीत कर नहीं पाया जाता भाई, जीत कर तो संसार मिलता है, स्वयं को हार कर प्रेम पाया जाता है। हारे ही रस पाइए, इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे उल्टी प्रेम की चाल। यहां पर तो हार का ही उत्सव मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं रसकुल्याकार, रसकुल्या में कहते हैं अगर श्री जी किसी दिन श्री लाल जी से आप कहकर कुछ वार्ता करें तो श्री ठाकुर जी को लगता है कि आज शायद प्रिया जी रुष्ट हैं। अगर श्री जी आप कहकर संबोधन दें तो श्री लाल जी को लगता है कि आज श्री स्वामिनी जी रुष्ट हैं। तुम कहकर बात करें तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है, तुम कहकर बात करें तो अच्छा लगता है। और जिस दिन प्रिया जी तू कहकर कुछ कहती हैं उस दिन तो लाल जी के लिए उत्सव हो जाता है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, बस इसी बात पर तो रिझाए प्रेम। और महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रिझाए प्रेम। और महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रिझाए प्रेम। और महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रिझाए प्रेम। और महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रिझाए प्रेम। और महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रिझाए प्रेम। और महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रिझाए प्रेम। और महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रिझाए प्रेम। और महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंग जाने। सबसे बड़ा भक्त
श्री कृष्ण है, रसिक शेखर तो वो है ही, रसिक शेखर तो वो है ही। और मैं कहता हूं सब रसिकों के गुरु भी श्याम सुंदर हैं। सुख सागर नागर गुरु, प्रीत की रीत तो रंगीला ही जानता है, प्रीत की रीत तो प्रियतम ही जानते हैं। कै जाने वृषभान नंदिनी और कै जाने ये कान्हर कारो। तो ये प्रथम पंक्ति बताती है कि कितने सुंदर सुंदर संबोधन, कितने आदर सम्मान से युक्त संबोधन गुरु दे रहा है अपने शिष्य को। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई, जब गुरु देखता है शिष्य मेरे बताए पथ पर बढ़ रहा है, मुझसे अधिक गति से आगे बढ़ रहा है, मुझसे पहले पहुंच जाएगा, अगर गुरु है तो आप नहीं जानते उसके मन को कैसा उल्लास, कैसा आनंद होता होगा। यहां हम कहते हैं कि हम प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, अरे हमसे कोई दो पग आगे निकले तो हमारा मन भर जाता है ईर्ष्या से, राग से, द्वेष से, कलुष से। ये मार्ग ऐसे हृदय के लिए नहीं है भाई। मैं फिर कहूंगा, छीन झपट कर, खींच तान कर प्रेम नहीं पाया जाता। ये तो स्वयं को हार कर, स्वयं को मिटा कर पाया जाता है। मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर इस देश में कुछ होना है तो मिटाना पड़ेगा स्वयं को भाई। मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। यहां देखिए अब स्वयं को क्या कह रहे हैं महाप्रभु, वृंदावन रजोप सेवी, और मैं वृंदावन की रज का सेवक, वृंदावन की रज का सेवक, वृंदावन की रज का सेवन करने वाला, वृंदावन की रज ही जिसका जीवन आधार है, ऐसे श्री हरिवंश मेरी ओर से प्रिया प्रीतम का स्मरण है। फिर कहते हैं जोरी सुमिरन मत रहो। सार का सार यही है कि बस प्रियालाल के स्मरण में तुम मत बने रहो, तुम आनंद में रहो। जोरी जो है सुख बरसत है। और ये कहकर शायद महाप्रभु वृंदावन से भाव का प्रसाद विठल दास जी के लिए भेज रहे हैं। बनी राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गोरी जोरी। जोरी जो है सुख बरसत हैं, तुम कुशल स्वरूप हो, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सुख अमृत स्वरूप हैं, पत्री बाचत आनंद उमड़ चले हैं। महाप्रभु कह रहे तुम प्रसन्न हो, तुम कुशल हो, बस मुझे तो इसी में आनंद है। तिहारे हस्ताक्षर बार बार आवत हैं। श्री महाप्रभु कह रहे तुम्हारा पत्र बार बार आता है, मेरे लिए सुख अमृत स्वरूप है। एक और बात मैं आपको यहाँ कहूँगा, यहाँ कोई भी शब्द अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ कोई भी शब्द किसी के मन को क्षण भर का सुख देने के लिए नहीं कहा जा रहा। ये महाप्रभु के हृदय के उद्गार हैं, अपने शिष्य के प्रति प्रकट करते हैं। कैसी प्रीति है गुरु के हृदय में अपने शिष्य के प्रति। तुम्हारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, पत्री बाचत आनंद उमड़ चले हैं। आहा, और फिर कहते हैं मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति ना ही जो कह सकूं। श्री महाप्रभु कह रहे हैं मेरे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बता सकूं कि तुम्हारा पत्र आता है तो मेरे हृदय को कितनी प्रसन्नता होती है। मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था भाई, एक साधारण हृदय के प्रेम की गहनता भी वाणी से प्रकट नहीं की जा सकती। आपका बालक आपसे पूछे कि आप कितना प्रेम करते हैं, तो आप शब्द से बता नहीं सकते आप कितना प्रेम करते हैं। ये तो प्रेम के हृदय का प्रेम है, ये तो प्रेम के हृदय के उद्गार हैं, ये तो हितजू का हृदय है जो खोल दिया है महाप्रभु ने विठल दास जी के लिए इन दो पत्रों में। महाप्रभु कह रहे हैं कि जब तुम्हारा पत्र आता है, जब तुम्हारा संदेश आता है, तो मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति नाही जो कही सको पर तो ही जानत हो, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि के पास वो सामर्थ्य नहीं कि मैं तुझे बता सकूं कि जब तेरा पत्र आता है, जब तेरा संदेश आता है, जब दो शब्द आते हैं तेरी ओर से, तो मेरे हृदय को कितना आनंद होता है। पर महाप्रभु कह रहे पर तो ही जानत हो, पर तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, प्रेमी और प्रेमास्पद की बात या तो प्रेमी ही जानता है और या प्रेमास्पद ही उसका अनुभव कर सकता है। श्री मीरा जी कहती है ना, घायल की गति घायल जाने कै जिन घायल होई, और जौहरी की गति जौहरी जाने कै जिन जौहर हुई। जाने जो अनुभव करे और या जो देवनहार।
जाने जो अनुभव करे या जो देवनहार। तो महाप्रभु ने कहा मैं कह नहीं सकता हूं मेरे हृदय में कैसा आनंद होता है, पर विठल दास तो जानत हूं। फिर कहते हैं श्री स्वामिनी जी तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, हम कहाँ आशीर्वाद दे। श्री महाप्रभु ने कहा प्रिया जी तुम पर प्रसन्न है, अब बता तुझे और क्या दूं। और जैसे ये कहकर शिष्य को भरपूर कर दिया हो भीतर और बाहर से, यहां कह रहे हैं विठल दास जी से कि श्री स्वामिनी जी तुम पर बहुत प्रसन्न है। ये कहकर मानो प्रिया जी की प्रसन्नता का प्रसाद दे दिया, अब प्रिया जी तुम पर प्रसन्न ही हैं। और फिर कहते हैं हम कहाँ आशीर्वाद दें, हम यही आशीर्वाद देते हैं तिहारो आयुष बढ़ो, तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो, तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो। आहा, फिर कहते हैं हम नेत्रन सुख देखें, हमारी भेंट यही है, यहाँ की काऊ बात की चिंता मत करो। और यहाँ पर आकर महाप्रभु कुछ ऐसी बात कहते हैं जहाँ रोम रोम महाप्रभु के श्री चरणों में नत हो जाता है। और यहाँ पर आकर मुझे लगता है हृदय हार देना पड़ता है इन चरणों में, जब महाप्रभु विठल दास जी से कहते हैं तेरी पहचान ते मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं, यहाँ काऊ बात की चिंता मत करो। पहले कहा कि अरे मैं क्या आशीर्वाद दूं, तूने अपनी भावना से, तूने अपनी भाव सेवा से रिझा लिया है वृंदावनेश्वरी को, स्वामिनी तुझ पर वैसे ही प्रसन्न है, अब मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं। मुझे नहीं लगता भाई इसको निश्चित रूप से कोई मेरा पक्षपात भी समझ सकता है। सुनने वाला सोचेगा कि मैं अपने आचार्य का यश गा रहा हूं, पर मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं और ये स्थान न तो पक्षपात के लिए है न कुछ खंडन मंडन करने के लिए है, पर एक गुरु को ऐसी विनम्रता से विभूषित शायद इस संसार ने पहले नहीं देखा, शायद पहले कभी न देखा हो और शायद फिर संसार कभी न देखे। मैं स्वीकार करता हूं अगर कोई इसको मेरा पक्षपात कहे तो मैं मानने को तैयार हूं, पर मुझे ऐसा लगता है भाई, एक गुरु को ऐसी विनम्रता से विभूषित शायद इस संसार ने, इस लोक ने नहीं देखा होगा पहले कभी। गुरु अपने शिष्य से कह रहा है तेरी पहचानते मुकु श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं, तेरी कृपा है मुझ पर श्री प्रिया जी, मुझे तेरी पहचान से, तेरे नाते से बड़ा सुख देती है, बड़ी कृपा करती है मुझ पर। विठल दास स्वामिनी जी तुम पर प्रसन्न है, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं, मेरे पास तुझे देने के लिए अब क्या है। तेरे पास प्रिया जी की प्रसन्नता रूपी प्रसाद पहले से है, सब कुछ दे रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, लेकिन कैसे, बस ऐसे, वृंदावन रजोप सेवी। इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया भाई कि न तो किसी कुल में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ होता है और न कोई पोथी पुस्तक का ज्ञान अपने मस्तक पर ढो लेने से कोई बड़ा बनता है। आचरण करोति तीति आचार्य। श्री महाप्रभु के जीवन की सबसे बड़ी विलक्षणता और विशेषता यही है कि एक प्रेमी का, एक रसोपासक का कैसा जीवन होना चाहिए महाप्रभु उपदेश करके नहीं, जी कर बताते हैं। उपदेश करने के नाम पर तो महाप्रभु ने क्या कहा है, महाप्रभु का उपदेश भी कैसा है कि ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। अरे गुरु तो बड़े कठोर शब्दों में आज्ञा देते भी सुने जाते हैं और कभी कभी शिष्य केवल अपराध के भय से उस आज्ञा का पालन करते हैं। बस कभी कभी होता है गुरु कठोर होता है, बड़े कठोर शब्दों में आज्ञा देता है और शिष्य भी केवल आज्ञा का पालन इसलिए करता है कि कहीं अपराध ना हो जाए। लेकिन इस संबंध में, ऐसी भावना में कहीं प्रेम और प्रीति का अभाव रहता है। पर महाप्रभु कैसे हैं, कह रहे अरे ताते भैया मेरी सौ, जैसे हाथ में हाथ लेकर किसी आत्मीय को कहते हो अरे भाई तुझे मेरी सौगंध है। कृष्ण गुण संजू मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। अरे देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। इसीलिए मैंने आपको आरंभ में बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, भाई बड़भाग है हमारा, परम सौभाग्य हमारा कि हमें देखने को मिल गए हैं महाप्रभु। अभी आपको मुझे देखने को मिले हैं, कुछ ऐसा करना भाई, प्रयास करना, हारना नहीं कि आज जो हमें देखने को मिला है उससे हम एक बार मिलकर भी देखें। इस जीवन में कभी आप और मैं भी कृपा का ये उत्सव मना सकें, कह सके कि हाँ हमें महाप्रभु मिले, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, हमें महाप्रभु मिले।
और मुझे लगता है ये एक पंक्ति ऐसा रस का भंवर है कि कोई इस भाव में सदा सदा के लिए डूब जाए। अरे हम कहाँ आशीर्वाद दें, हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तिहारो आयुष बढ़ो, दीर्घायु हो, तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो। श्री विठल दास जी की सुख संपत्ति क्या है? श्री प्रियालाल की सेवा, वही तो विठल दास जी की सुख संपत्ति है, वही उनका परम धन है। आप देखिए कि बड़े कष्ट में, सांसारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बड़े कष्ट में गृहस्थ जीवन का निर्वाह हो रहा था यहाँ वृंदावन में। राजा की नौकरी मिली, राजा के दीवान हुए हैं जाकर, राजा बड़ा आदर करता है विठल दास जी का, क्योंकि धर्मपरायण योग्य शूरवीर महापुरुष हैं। लेकिन उस स्थिति में भी घर की गृहस्थी की दशा वही बनी रही, क्योंकि सारा का सारा वेतन तो श्री विठल दास जी न्यौछावर करते थे श्री महाप्रभु जी के चरणामृत और प्रसाद पर। 4 अश्वारोही लगे हैं, 2 पहुंचते हैं फिर 2 चलते हैं, 2 पहुंचते हैं फिर 2 चलते हैं, कि श्री महाप्रभु का प्रसाद नित्य मिलता रहे। वो प्रसाद की कणिका, वो जो चरणामृत के 2 बिंदु हैं जिनके पास हितजू के चरणों की चेतना है। जब विठल दास जी के हाथ पर आता था चरणामृत तो उनको लगता था कि चरण छू लिए मैंने महाप्रभु के, श्री चरणों का दर्शन हो गया, श्री चरणों का दर्शन हो गया। और जब प्रसाद पाते हैं, जब श्री महाप्रभु जी का उच्छिष्ट पाते हैं तो आत्मा पुष्ट हो जाती है, आत्मा पुष्ट हो जाती है। ये भाई प्रीत की रीत है। मैं बार बार कहता रहूंगा कि मैंने ये पत्र उठाकर, मैंने ये पत्र उठाकर और ये कहकर कि इसका कुछ चिंतन करते हैं, हो सकता है थोड़ी धृष्टता की हो, ये तो कहीं खो जाने, ये तो वो गली है जिसमें कोई सदा सदा के लिए खो जाए। जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि भगवान खोजने से नहीं, भगवान तो खो जाने से मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये महाप्रभु के 2 पत्र एक ऐसी प्रेम की गली है जहाँ पर आप सदा सदा के लिए खो जाएं। तिहारो आयुष बढ़ो, चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो। और मैंने आपसे निवेदन किया ना, कहते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? प्रकट प्रेम विठल दास जी से कह रहा है, तिहारो आयुष बढ़ो, तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो। और फिर कहते तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो। अर्थात मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन की इच्छा क्या है, कि वृंदावनेश्वरी अपना चरण कमल तुम्हारे मस्तक पर पधराएं। और श्री महाप्रभु कहते हैं कि तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो। मैं मेरी ओर से श्री स्वामिनी जी के चरणों में यही विनती है, इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी नेत्रों से तुम्हें प्रियालाल की वो झांकी, वो छवि छटा देखने को मिले। श्री प्रिया जो अपना चरण कमल तुम्हारे मस्तक पर पधराएं, हम नेत्रन सुख देखें। और सिद्धांत का विचार करते हुए, प्रेम सिद्धांत का विचार करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, खाए कोई और, तृप्त होए कोई और। तो महाप्रभु कह रहे, प्रिया जो अपना चरण कमल तेरे मस्तक पर पधराएं, हम नेत्रन सुख देखें। मैं अपने नेत्रों से देखूं कि श्री स्वामिनी जी ने तुझे अपनी सेवा में अंगीकार कर लिया है। हम नेत्रन सुख देखें, मैं नेत्रों से ये सुख देखूं। अब मेरे जीवन की आशा भी यही है, मेरी इच्छा भी यही है कि प्रिया जो तुझे स्वीकार करें, तुझ पर कृपा रस वृष्टि करती हो और मेरा हृदय तुझे देखकर प्रसन्न हो। हमारी भेंट यही है, मेरे जीवन की भी इच्छा और अभिलाषा बस यही है। जोरी सुमिरन बंचनो, जोरी सुमिरन मत रहो, जोरी जो है सुख बरसत हैं। तुम कुशल स्वरूप हो, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं। सुख अमृत स्वरूप हैं, पत्री बाचत आनंद उमड़ चले हैं। अच्छा, अब यहाँ मुझे लगता है इस पंक्ति की व्याख्या करना संभव नहीं है। कैसा आनंद उमड़ रहा है जब महाप्रभु जी विठल दास जी का पत्र पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है श्री महाप्रभु जी के उस भाव के निकट जाने की सामर्थ्य तो नहीं है, पर उनकी कृपा से यदि उनके निकट जाकर देखने का प्रयास किया जाए तो कैसी प्रीति है महाप्रभु की विठल दास के प्रति, कि विठल दास जी का पत्र पाकर और श्री महाप्रभु के हृदय में आनंद सिंधु कल्लोलमान हो रहा है। कह रहे हैं कि पत्री बाचत आनंद उमड़ चले हैं। विठल दास, तेरा पत्र पढ़ता हूं तो मेरे हृदय में आनंद उमड़ आता है। मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति नहीं जो कह सकूं, और आनंद भी कितना है, इतना है कि मैं कह नहीं सकता। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है उस आनंद को अभिव्यक्त करने की जो तेरा पत्र पढ़कर मुझे प्राप्त होता है। ये शब्द कौन कह रहा है? गुरु अपने शिष्य से कह रहा है। शिष्य गुरु से कहे तो समझ आती है, अगर शिव पर आता है तो
राजा ने कहा कि आप जैसा धर्मपरायण व्यक्ति यदि ऐसा करेगा तो समाज को इससे क्या शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी। राजा ने सीधे सीधे पूछा कि क्या आप श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते? और विठलदास जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ही मानता हूं, द्वारिकाधीश को मैं भगवान ही मानता हूं। पर फिर कहा कि उर में बसे सांवले गौर और नहीं चतुर्भुज को कोई ठौर। राधा वल्लभ लाल मेरे इष्ट हैं और मेरे गुरु की कृपा से वृंदावन धाम और राधा वल्लभ लाल के रास विलास का प्रकाश मेरे रोम रोम में है। उसी के आनंद से मेरा हृदय, मेरे तन मन प्राण पूरित हैं। अब किसी अन्य के दर्शन के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है, कोई ठौर ही नहीं है। अब भाई राजा जैसे व्यक्ति की बुद्धि में ये अत्यंत सूक्ष्म अनन्य भक्ति का भाव कैसे आता? राजा ने कहा कि भाई शिव और नारायण में भेद करने वाले तो हमने सुने, चलो राम और कृष्ण में भेद हो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा भी कुछ दुराग्रही जन कहते हैं। यद्यपि तत्व एक है पर फिर भी ऐसा भी कुछ दुराग्रही लोग करते हैं और भक्तों ने भी ऐसी लीला करके दिखाई है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। बिल्व मंगल कहते हैं श्री रघुनाथ जी से कि आप मयूर पिच और मुरली धारण करो तो मैं आपको प्रणाम करूं। तो भक्तों ने भी ऐसी लीला की है। पर राजा ने कहा ये कृष्ण और कृष्ण में भेद तो हमने पहली बार सुना है। ये आप कैसे महात्मा है, ये कैसी आपके अनन्य भक्ति है? राजा क्रोध से तमतमा गया। जब वो हृदयंगम नहीं कर पाया, जब उनके हृदय के इस गहन गंभीर भाव तक नहीं पहुंच पाया तो राजा क्रोध से तमतमा गया। क्या कहते हैं आप? दिखाइए आपके रोम रोम में कौन सा वृंदावन है, ऐसा कौन सा वृंदावन आपके रोम रोम में भर रहा है, ऐसा कौन सा आनंद है जिसमें उन्मत्त हुए आप द्वारिकाधीश का अपमान कर बैठे। यद्यपि विठलदास जी ने कोई अपमान नहीं किया। ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान, विद्यावान, धनवान, बलवान वो सब नहीं समझ सकते। अरे दो टूक कह दिया था ना गोपी ने, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो गोपी ने भी कहा कि अरे तेरो जोग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव कोई घर की, संसार की, व्यापार की और व्यवहार की बात थोड़ी समझा रहे थे गोपी को, विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। वो ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे जो मुनियों को, ऋषियों को अप्राप्य था, वो ब्रह्म ज्ञान देने गए। पर गोपी कहती अरे तेरो जोग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। हाँ, पर जैसे श्री नारद जी प्रेम का लक्षण बताते हैं ना, अनुभव रूपम, ये तो भाई जिसने प्रेम किया है वो जानता है कि ये क्या है। ना तो मैं कह सकता हूं और ना आप सुनकर समझ सकते हैं। प्रेम तो करके जाना जा सकता है, सुनकर कहकर प्रेम नहीं समझा जा सकता। ज्ञान विद्या कह सुनकर पाई जा सकती है। वेदों का ज्ञान श्रुतियों से ही पाया जाता है, अर्थात श्रवण से ही वो विद्या प्राप्त की जाती है। तो कथन श्रवण से ज्ञान ध्यान सीखा जा सकता है, पर प्रेम तो भाई करके ही जाना जा सकता है। जो प्रेम करेगा वो जानेगा प्रेम क्या है। पर शायद प्रभु को यश प्रकट करना था भक्त का। राजा ने कहा कि दिखाइए कहाँ है आपके रोम रोम में, मैं भी देखना चाहता हूं ऐसा कौन सा वृंदावन है जिसके आनंद में उन्मत्त आपने द्वारिकाधीश का अपमान कर दिया। मैं देखना चाहता हूं कौन है आपका इष्ट और कैसा है उनका वो रास विलास जिसके आनंद में भरकर, और आपने प्रभु का अपराध कर दिया, आपने वैष्णव धर्म की अवज्ञा कर दी। यद्यपि प्रेमी का कोई मनोरथ नहीं होता किसी की अवज्ञा करने का, पर भाई प्रेमी की गति ऐसी है। महाप्रभु कहते हैं ना सुधा निधि में, लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत् तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरोर भजन भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धये। महाप्रभु कह रहे कि भाई लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम, कोई वैष्णव चिन्ह नहीं है। और तो और महाप्रभु कह रहे मस्तक पर सुंदर हरि मंदिर भी नहीं है। अरे और तो और हमारे कंठ में कोई तुलसी की माला नहीं है। क्या है? हृदय में गुरु के चरण हैं, गुरु के चरण हैं। गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धयः। महाप्रभु कह रहे कोई बिरले जन है भाई ऐसे जो गुरु के चरणों के बल पर
जो गुरु के चरणों के बल पर सब विसार कर और तत्व से एक हो गए हैं, तत्व से एक हो गए हैं। अब भाई श्री विठल दास जी ने जैसे ही सुना राजा के सन्मुख श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश नाम उच्चारण किया और खोल दी अपनी वो बगलबंदी जो पहनी थी। और राजा क्या देखता है, रोम रोम में नूपुर कंकण किंकिणी की झनकार है, मुरली का मधुर स्वर है, सहचरियों का वो आवागमन है, वृंदावन के शुक पिक और खग मृग हैं जिनका वो दिव्य कलरव राजा के कान में पड़ा। चरणों में पड़ गया राजा विठल दास जी के, चरणों में पड़ गया। अनन्य भक्ति का ऐसा दर्शन आज जीवन में प्रथम बार हुआ। और एक और बड़ी अद्भुत घटना इस समय घटी। राजा ने कहा आप मुझे शरण में ले लीजिए। मुझे इस पूरे प्रसंग में ये जो क्षण आता है ये सबसे अधिक मार्मिक जान पड़ता है। राजा चरणों में पड़ गया विठल दास जी के कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और विठल दास जी कहते हैं कि आपको शरण ग्रहण करनी है तो मेरे सदगुरु इस समय विराजमान हैं, उनकी शरण में जाइए, मैं तो उनके चरणों का एक सेवक मात्र हूं। आप देखिए विठल दास जी की सामर्थ्य क्या है। और राजा जैसे अनअधिकारी व्यक्ति को रोम रोम में दिव्य वृंदावन का दर्शन करा देने वाला महापुरुष साधारण महापुरुष होगा? वो चाहे तो किसी को भी हाथ पकड़ के उस पार ले जाए। पर विठल दास जी का दैन्य, विठल दास जी की विनम्रता कि मेरे गुरु विराजमान हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको शरण मिले, आप शरण में जाना चाहते हैं तो फिर मेरे सदगुरु की शरण में जाइए, वही समर्थ हैं। उन्हीं की कृपा से मुझ जैसे जीव ने ये रस, ये सुख प्राप्त किया है। लेकिन ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई, ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। श्री महाप्रभु जी को खबर पड़ी कि विठल दास जी के जीवन में कैसी कठिन परिस्थिति ला दी कुछ विद्वेषी जनों ने। और कहते हैं उस समय महाप्रभु का गुरुत्व जाग उठा, महाप्रभु का गुरुत्व जागा। वो जो अब से कुछ दिन पहले स्वयं को वृंदावन रजोप सेवी कह रहे हैं, जो विठल दास जी को ये कहते हैं तेरी पहचान ते मोकू श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं, महाप्रभु का गुरुत्व जागा। उस गौरव से पूरित होकर महाप्रभु कहते हैं वृषभानुनंदिनी जयति जयति, हे स्वामिनी आपकी जय हो, योग्य लिखितम श्री हरिवंश। और विठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। महाप्रभु कहते हैं कि विठल दास पर आक्षेप करने वाला ये संसार कौन होता है? अरे विठल दास मेरा है। महाप्रभु कहते हैं विठल दास मेरा है और विठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी, उसके कोटि कोटि अपराध भी मेरे हिस्से आते हैं, उसका निर्वाह करने वाला मैं हूं। विठल दास के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मुझे देना है। महाप्रभु ने कहा कोटि कोटि अपराध मैं खेवी, और फिर कह रही है आगले पिछले। देखो जब शिष्य शरण में जाए तो गुरु ये तो कहता है कि अच्छा तेरे पूर्व के अपराध में क्षमा करता हूं पर आगे भूल मत करना। पर यहां महाप्रभु कह रहे हैं आगले पिछले, जो विठल दास से हो गए और जो आगे होंगे उस सब का उत्तरदायित्व मुझ पर है। यद्यपि विठल दास जी जैसे महापुरुष से कोई अपराध हो नहीं सकता। मैंने तो पूर्व में कहा कि महाप्रभु के पत्र का प्रथम शब्द श्री सकल गुण संपन्न बताता है कि विठल दास जी भक्ति की प्रेम लक्षणा भक्ति की सर्वोच्च भूमिका पर विराजमान है। ऐसे महापुरुष से कोई भी अपराध नहीं हो सकता। पर गौरव जागा गुरु का। निश्चित रूप से जो विठल दास जी ने अपने रोम रोम में वृंदावन का रस वैभव प्रकट करके दिखाया, उसके मूल में हितजू की कृपा है। पर महाप्रभु कह रहे हैं भाई इसके अपराधों का उत्तरदायित्व, इसके प्रत्येक कर्म का उत्तरदायित्व मेरा है। संसार मेरे विठल दास से प्रश्न करने वाला कौन होता है? और फिर विठल दास को पत्र लिखते लिखते श्री प्रिया जी से बात करने लगते हैं महाप्रभु। विठल दास मेरे प्राण हैं। महाप्रभु कह रहे हैं विठल दास मेरे प्राण हैं। और श्री प्रिया जी से कहते हैं हे स्वामिनी, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है, जो गुरु और शिष्य के संबंध में शास्त्र कहता है, यदि वो सब सत्य है, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है, तो हे ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। ये संसार अज्ञानी है, ये नहीं जानता कि मैंने किस रस रीति की प्रतिष्ठा की है। और महाप्रभु उस भावावेश में आकर प्रियाजू से कहने लगते हैं हे स्वामिनी, ये मार्ग, इस मार्ग की सदगुरु तो आप हैं। महाप्रभु प्रियाजू से कहते हैं तिहारे स्थापे,
गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होता है। और यहाँ एक गुप्त रहस्य ये भी प्रकट होता है कि हितजू के रूप में कोई और नहीं, वही विशुद्ध प्रेम तत्व प्रकट हुआ है। तभी महाप्रभु कह रहे हैं तिहारे स्थापे, ये जो मार्ग मैंने प्रतिष्ठित किया है, ये शास्त्र पुराणों में वर्णित मार्ग नहीं है, पर इसकी प्रतिष्ठापक, इसे प्रतिष्ठित और प्रकीर्तित करने वाली, इसे अपने अनुग्रह से पुष्ट करने वाली स्वामिनी आप हैं। ये आपका मार्ग है। तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। ये जो मार्ग है, इसीलिए राधा वल्लभ लाल के उस वाम पार्श्व में श्री प्रियाजू की गादी विराजमान है। महाप्रभु की सदगुरु हैं प्रिया जी, ये प्रिया जी का मार्ग है। आप देखो प्रत्येक संप्रदाय का जो नाम है वो उसके आचार्य के नाम पर ही प्रसिद्ध होता है। वल्लभाचार्य महाप्रभु के नाम पर वल्लभ संप्रदाय है। प्रत्येक संप्रदायाचार्य के नाम पर ही संप्रदाय का नाम प्रतिष्ठित होता है, प्रसिद्ध होता है। आप देखिए हमारे यहाँ इसे कहते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय की मूल आचार्य स्वयं प्रिया जी हैं। ये उन्हीं का मार्ग है। ये प्रिया जी के मार्ग पर आप और मैं चल रहे हैं। और महाप्रभु का हृदय अकुला गया कि संसार पूछने वाला कौन होता है, क्या जाने संसार इस प्रेम के मार्ग की गति। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। महाप्रभु कह रहे हैं भाई कैसा होता है रसिक, न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। रसिकों की स्थिति साधारण नहीं होती। आप और मैं रसिकों की गति नहीं समझ सकते। अरे उनका हृदय, उनका मन जाने कहाँ लगा है और उनके बाहरी आचरण से आप और मैं अनुमान नहीं लगा सकते कि इनकी पहुंच कहाँ तक है। सोई राजा ने भूल की, केवल बीठल दास जी के बाहरी आचरण को देखकर बीठल दास जी पर आक्षेप लगाया, उन्हें भरी सभा में अपमानित किया और महाप्रभु सह नहीं पाए। बीठल दास मेरे प्राण हैं और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है। और हे स्वामिनी, यदि गुरु की महिमा सत्य है, यदि शास्त्र गुरु की महिमा वर्णन करते हैं वो सत्य है, तो फिर तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। मैंने इस मार्ग की प्रतिष्ठा अपनी इच्छा से नहीं की, आपकी कृपा से की है, आपकी आज्ञा से की है, आपके अनुग्रह से की है। तो कहते हैं कि इस पर अविश्वास अज्ञानी को होता है। सेवक जी महाराज कहते हैं श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तब, इस पर अविश्वास अज्ञानी को होता है। और फिर कहते हैं ताते यह मर्याद राखनो, जैसे सौगंध देते हो प्रियाजू को कि आपको ये लज्जा रखनी होगी, ताते यह मर्याद राखनो और बीठल दास को अहो सींचनो। आप देखिए पत्र लिखा है बीठल दास जी को, वार्ता कर रहे हैं प्रिया जी से, तभी आगे कहते हैं तुम दो सफल आनंद बरसो बीठल दास को अहो सींचनो। हे स्वामिनी, आप अपने प्रियतम के संग नित्य निकुंज में केली परायण रहें। आप सुख बिलसें, आप आनंद बिलसें, पर बीठल दास को अहो सींचनो। पर मेरे बीठल दास का, अगर शिष्य गुरु से ये शब्द कहता है तो ये बात समझ में आती है, ये बात स्वीकार्य है, ये बात सहजता से ग्रहण की जाती है। पर गुरु अपने शिष्य से कह रहा है, ऐसी उत्कट प्रीति गुरु की है अपने शिष्य पर, ऐसा उत्कट अनुराग गुरु का है, ऐसा निश्चल प्रेम गुरु का है अपने शिष्य पर। और ये कैसा गुरु है भाई। वस्तुतः अगर महाप्रभु के इस परमोज्वल इस अस्तित्व का दर्शन करें तो गुरु और आचार्य जैसे शब्द छोटे हैं। यद्यपि गुरु सबसे बड़ा है, मुझे लगता है आध्यात्म जगत में अगर सबसे बड़ा श्रेष्ठ कोई संबोधन है तो गुरु ही है। पर यहाँ जब इस चरित्र का दर्शन किया जाता है तो लगता है कि भाई ये गुरु और आचार्य शब्द भी छोटा है, नहीं समाता महाप्रभु का व्यक्तित्व इन शब्दों में भी, गुरु शब्द में भी नहीं समाता। ये शायद उससे भी परे, उससे भी पार किसी और देश की बात है, किसी और देश की बात है। एक बार का प्रसंग है कि श्री महाप्रभु राजभोग के पश्चात प्रसाद पा रहे थे। बाजरे की रोटी थी। श्री बीठल दास जी आए, निकट बैठे। महाप्रभु ने अपने थाल में से कुछ कण प्रसाद बीठल दास जी को दिया। शायद बीठल दास जी प्रसाद पाकर आए होंगे। सो वो जो प्रसाद था वो पूर्ण रूपेण पा नहीं पा रहे थे और संकोचवश श्री महाप्रभु से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। बाजरे की रोटी थी। महाप्रभु ने बीठल दास जी को देखा
और बीठल दास जी के थाल से वो जो बचा हुआ टूक था उठाया और स्वयं पा गए। गुरु का शीत प्रसाद तो शिष्य को मिले, सौभाग्य की बात है, पाना ही चाहिए, पर शिष्य की थाली से उठाकर महाप्रभु ने प्रसाद पाया। महाप्रभु के चरित्र में भाई कुछ ऐसा है, निश्चित रूप से है, जो केवल 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 अनुभव रूपम नहीं कह सकता भाई, नहीं कह सकता। कोई भी इस प्रेम को नहीं कह सकता, वाणी नहीं वर्णन कर सकती इसका। शिष्य की थाली से उठाया वो टूक, यहां प्रसाद की निष्ठा भी है, पर फिर भी हम आशीर्वाद देते हैं, तिहारो आयुष बढ़ो और तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो। और श्री बीठल दास जी की सुख संपत्ति क्या है? प्रिया प्रीतम का भजन है, हितजू के चरणों की सेवा है। तुम्हारी तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो और फिर तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो। और कल मैंने आपको निवेदन किया था, बीठल दास जी के मन का मनोरथ क्या है? विचार करिए, ऐसे दिव्य हृदय में कैसा मनोरथ होगा? क्या लोक परलोक का कोई मनोरथ होगा? ना। ऐसे दिव्य हृदय में क्या मनोरथ होगा कि श्री प्रियाजू का चरण कमल कभी मेरे मस्तक पर हो। ये बीठल दास जी के हृदय का मनोरथ है। और महाप्रभु कहते हैं कि तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो, और फिर तत्काल कहते हैं हम नेत्रन सुख देखें। क्या वस्तु मिले शिष्य को जो ऐसे सदगुरु का हृदय प्रसन्न हो? वो निश्चित रूप से वस्तु साधारण तो नहीं होगी भाई। वो शुद्ध बुद्ध कोई दिव्याति दिव्य वस्तु होगी, जिसकी लालसा शिष्य कर रहा है और गुरु कह रहा है कि तुझे प्रसन्न हो और तुझे वो वस्तु प्राप्त हो और मैं प्रसन्न हूं। महाप्रभु कह रहे हैं कि बीठल दास रखे श्री वृंदावनेश्वरी अपना चरण कमल, वो सुबह शीतल कोमल चरण कभी पधराए प्रियाजू कृपा पूर्वक तेरे मस्तक पर, और मैं देखकर प्रसन्न हूं। हम नेत्रन सुख देखें, हमारी भेंट यही है। और फिर कहते हैं यहाँ की काऊ बात की चिंता मत करो। और यहाँ पर आकर मुझे लगता है मन वाणी सब मौन हो जाते हैं। थोड़ा सा उदार हृदय हो तो भाव समाधि में पहुंच जाए। जब महाप्रभु कहते हैं तेरी पहचानते मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं, तेरे नाते मुझे यहाँ प्रिया जी बड़ा सुख देती है। मुझे नहीं लगता भाई, मैं कल भी कहा था, मैं आज कह रहा हूं और मैं कल भी कहूंगा, और मैं जब तक जीऊंगा मैं तब तक कहूंगा कि ऐसा दर्शन आपको अन्यत्र नहीं होगा। ऐसा देना केवल प्रभु को ही आता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा था हनुमान जी से, सुन कपि तोते उऋण में नाही। और महाप्रभु कह रहे हैं तेरे नाते से प्रिया जी मुझे बड़ा सुख देती है, तेरे संबंध से, तेरी पहचान थे मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं। यहां तो भाई इतना ही कहना है, उसके के गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, आपुनो भाग आपुन कहत, मैं अपना सौभाग्य अपने मुख से कह रहा हूं। ऐसे भाई हमको भी अपना सौभाग्य अपने मुख से कहना है। ये हमारा परम सौभाग्य, ये हमारे सौभाग्य का अतिरेक है, ये सौभाग्य की सीमा है कि हमें भजन करने के लिए हितजू के चरण मिले हैं, हमें सेवन करने के लिए इन चरणों का आश्रय मिला है। हमें इस जीवन में जब जीव इस विकट और विषमता से भरे संसार में सतत भटकता है, त्रिताप से युक्त रहता है, ऐसे समय में प्रभु ने कृपा करके हमें इन सुभग शीतल चरणारविंद की छाया में बिठाया है। तुम लिखो हो 10 दिन में आवेंगे, बस सोई आशा प्राण रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तो केवल इसीलिए जीवन धारण करके बैठा हूं कि तुमने पत्र भेजा है कि तुम 10 दिन में आओगे, तेरा दर्शन होगा मुझे और मैं सुख पाऊंगा, बस इसी आशा में जीवन धारण किए बैठा हूं। महाप्रभु कह रहे हैं तुम लिखो हो 10 दिन में आवेंगे, बस सोई आशा प्राण रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं कल भी आपसे निवेदन कर रहा था कि ये 2 पत्र जो आज आपके मेरे हाथ में हैं, ये शब्द रह गए प्रकट, नहीं तो महाप्रभु की वाणी तो चतुरासी है, स्फुटवाणी है, सुधानिधि है, यमुनाष्टक है, ये 2 पत्र रह गए। अवश्य ये हित की इच्छा है कि बीठल दास जी की भक्ति
विठल दास जी का सुयश इस संसार में प्रकट हो, क्योंकि भाई लोक को पावन करने वाला तो भक्त और भगवान का यश ही है। भजन के लिए तो भक्त और भगवान ही है। भजवे को दोई सुघर के हरिदास, और उसमें भी आपके मेरे जैसे अस्मदादि जीवों के अंतःकरण को, उस कलुषित मन को अगर कोई धोता है तो फिर क्या हित कीजिए साधु संगति से। वो भक्त का यश है, भक्त का यश है। ये महाप्रभु की इच्छा है। ये दो पत्र प्रकट नहीं है, ये विठल दास जी की भक्ति प्रकट है। जो महाप्रभु ने विठल दास जी से कहा वो संकेत करता है कि कैसी अगाध भक्ति, कल्लोल मान है विठल दास जी के हृदय में। ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है भाई, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है जिसके दर्शन की आशा गुरु लगाए बैठे हैं। तुम लिखो हो 10 दिन में आवेंगे, खबर नहीं पड़ती यहां देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। ये पत्र पढ़कर पता लगाना मुश्किल है कि कौन आनंद देने वाला है और कौन आनंद लेने वाला है। महाप्रभु लिख रहे हैं कि तुमने लिखा है ना कि तुम 10 दिन में आओगे, बस तुम्हें देखने की आशा से ही जीवन धारण किए हूं। और फिर कहते हैं श्री श्यामाजू बेगी ले आवे, श्री प्रियाजू तुम्हें शीघ्र ले आए, क्योंकि मैं भी व्याकुल हूं तुम्हारा मुख देखने को। मेरी आत्मा को भी तेरे संग से सुख मिलता है विठल दास। जब तू निकट होता है तो मेरे हृदय को भी प्रसन्नता होती है, मेरे हृदय को भी आनंद होता है। श्री श्यामाजू बेग ले आवे। और फिर पत्र की समाप्ति करते हुए श्री कृष्णदासी मनोहरी को जोरी सुमिरन बंचनो। निश्चित रूप से ये परिकर रहा होगा उस समय श्री महाप्रभु के निकट। सबका यथा योग्य स्मरण श्री महाप्रभु ने इस पत्र के विश्राम के समय किया है। गोविंद दास संत दास की दंडौत, गांगू मैदा को कृष्ण सुमिरन बंचनो, कृष्णदास मोहनदास को कृष्ण सुमिरन, रंगा को दंडौत और बनमाली धर्मशाला को कृष्ण सुमिरन बंचनो। सब परिकर का स्मरण श्री महाप्रभु ने किया और यथा योग्य श्री विठल दास जी को ये पत्र नहीं, ये प्रेम प्रसाद प्रदान किया। तत्पश्चात दूसरा पत्र है, और ये दूसरा पत्र जो है ये जितना उत्कृष्ट है ये उतना ही गहन और गंभीर भी है। जैसा कि हम चिंतन कर रहे हैं कि प्रसंग के अनुसार चले गए विठल दास जी जूनागढ़ के राजा के प्रधान मंत्री के पद पर कार्य करने, और वहां विठल दास जी का जीवन कैसा है इसकी चर्चा मैंने की। घटना घटी कि राजा गए द्वारिकाधीश का दर्शन करने। अब विठल दास जी प्रधानमंत्री हैं, सो विठल दास जी भी गए राजा के संग। सब लोग दर्शन करते हैं, लेकिन श्री विठल दास जी द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं जाते। राजा विठल दास जी का बड़ा आदर करता है, सम्मान करता है, क्योंकि धर्मपरायण हैं, संस्कारी हैं, विद्वान हैं, शूर हैं, निष्कपट हैं। ऐसे जन का आदर होना ही चाहिए, और राजा बड़ा सम्मान करता है विठल दास जी का। वस्तुतः उन्हें एक महात्मा के रूप में ही राजा जानता है, देखता है। लेकिन राजा के इस सम्मान से कुछ निंदक हैं, कुछ विद्वेषी हैं जो विठल दास जी से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। अच्छा, ये घटना प्रत्येक भक्त के जीवन काल में घटती है। मुझे लगता है ये ठाकुर जी की हुई कोई व्यवस्था ही है। ऐसे ही ये भक्ति का जो पौधा है, ये जो भाव का वृक्ष है, ये ऐसे ही फलता फूलता है। कोई देता है, कोई लेता है, और देखने वाले को अकारण ईर्ष्या होती है, वो अकारण जल रहा है। ऐसे कुछ विद्वेषी निंदक थे। राजा सम्मान दे रहे हैं विठल दास को, और उनके हृदय में बड़ी पीड़ा है कि क्यों मिल रहा है इसे इतना सम्मान, क्यों राजा का इस पर इतना प्रेम है, इतना स्नेह है। अब भाई उनको तो अवसर चाहिए था, अवसर मिल गया। विठल दास जी द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए। उन्होंने राजा से कहा कि भाई आप तो इसे बड़ा धर्मात्मा, बड़ा महात्मा कहते हैं, ये तो वैष्णव के लिए कितना बड़ा अपराध है कि प्रभु के धाम में आकर और प्रभु का दर्शन करने न जाए। और वस्तुतः ये अपराध ही है। शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपराध है कि आप प्रभु के धाम में गए हैं, प्रभु का दर्शन करने नहीं जाते, तो वैष्णव के लिए ये कृत कार्य नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं तो इस बात को सत्य नहीं मानता कि श्री विठल दास जी जैसा धर्मपरायण पुरुष और श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने न जाए। वो द्वारिकाधीश का अनादर कैसे कर सकते हैं? तो वो जो कुछ निंदक थे, कुछ धर्माधिकारी जो थे, उन्होंने कहा कि बुलाया जाए विठल दास जी को। राजा ने बुलाया विठल दास जी को, पूछा कि क्या आप द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए? विठल दास जी ने कहा नहीं। अब तो राजा को क्रोध आया। आप जैसे धर्मपरायण व्यक्ति के लिए क्या ऐसा कार्य
उचित था कि आप प्रभु के धाम में जाकर और प्रभु का दर्शन करने नहीं गए। और श्रेष्ठ जन जो होते हैं, जो जो उच्च स्थान पर बैठे हैं, भाई उनको अपना आचरण बहुत संभाल कर रखना होता है। जो जो ऊंचे स्थान पर बैठा है उसका आचरण तो गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो जो पद चिन्ह छोड़ रहा है उसी पर अन्य जन चलेंगे। इसीलिए बड़े स्थान पर बैठना आसान नहीं होता भाई, उसके साथ साथ गुरुतर कर्तव्य आता है, उसके साथ साथ बड़ा उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आता है। दास का ध्यान करना, पर मेरे बीठल दास की संभाल करना। बीठल दास मेरे प्राण हैं। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि नयनन के रसना नहीं और रसना के नहीं नयन। जो हृदय के नेत्र उस भाव का दर्शन करते हैं वो कह नहीं सकते, और जो जिव्या कहती है वो देख नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। हाँ, लेकिन इतना अवश्य मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये जो भी कहा सुना जा रहा है, इस प्रसाद का बल लेकर, इस प्रसाद का आश्रय लेकर आप और मैं प्रयास करें इसमें वर्णित वस्तु का अनुभव करने का। उसी के लिए ये मानक बना है, उसी के लिए ये संयोग श्री प्रिया प्रीतम ने बनाया है। और कल की बात को दोहराते हुए कि आप और मैं भी भाई इस जीवन में कभी कृपा का उत्सव मनाते हुए कह सकें कि हमें महाप्रभु मिल गए, हमें महाप्रभु मिल गए। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम